लोग पहले से ही कहते थे कि गिनती का खेल है, कहां नंबर 2 कहां नंबर 3, आज कहां पहुंच गए। और आज मैं तो कहूंगा इस एक्सप्रेसवे का नाम भी अमृत एक्सप्रेसवे कर दो, और हो सकता है कि हमारा आपका नाम भी अमृत कर दिया जाए। इससे भी बड़ा सवाल है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कन्नौज पहुंचे। यहां उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन एसबीआई और दूसरी जो कंपनी है LIC, जिसमें जनता का पैसा है, जो इन्वेस्ट किया वो डूब रहा है, तो आखिरकार उनके चेयरमैन जेल क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं। और ये तो हम लोग पहले से ही कहते थे कि गिनती का खेल है, कहां नंबर 2 कहां नंबर 3, आज कहां पहुंच गए। और आज तो संडे है, सोमवार को असली खेल होगा। जिस समय बाजार खुलेगा, बाजार के आंकड़े आएंगे, और जिस संस्था ने दावा खोला है, दावा किया कि किस तरीके से घोटाला हुआ है, सोचिए आप, कोई कल्पना कर सकता है पैसे के साथ, और वो भी जनता के पैसे के साथ ये खिलवाड़ हो रही हो। भैया कल मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत गार्डन किया गया। मैं तो कहूंगा इस एक्सप्रेसवे का नाम भी अमृत एक्सप्रेसवे कर दो, और हो सकता है कि हमारा आपका नाम भी अमृत कर दिया जाए। इससे भी बड़ा सवाल है। समय भी ये जानकारी दी कि यहाँ पर इस तरह मजदूर परिवार के साथ अन्याय हुआ है। जो मजदूर कश्मीर में काम करते थे, उनकी जान गई। उन परिवारों की मदद और होनी चाहिए। ये परिवार सरकार के प्रतिनिधि उनके पास भी गए, जहां वो अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, पहुंचाने की कोशिश की। आज हमारी समाजवादियों की मांग है कि इन मजदूर परिवारों की मदद हो, जो अपने काम रोजगार के लिए कन्नौज छोड़ करके कश्मीर जैसी जगह पर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर बड़े बड़े दावा करती है, और जब कभी विपक्ष के लोग मदद करते थे तो भेदभाव के भी आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी की मांग है कि इन मजदूर परिवारों की 50-50 लाख रुपए देकर के उत्तर प्रदेश की सरकार को मदद करनी चाहिए। इससे पहले भी जो छोरामुंह में घटना हुई कन्नौज में, उसमें भी समाजवादी पार्टी ने मांग की थी, और आज फिर एक बार मांग करते हैं कि पहले तो वो हत्या प्रशासन ने कराई थी, बीजेपी के लोगों ने मिलकर कराई थी। इससे जिम्मेदारी सरकार की बनती है उस परिवार की मदद करने के लिए। उसके परिवार के एक सदस्य की सरकारी नौकरी हो, और 50 लाख रुपए से मदद करने का काम सरकार करे। इसी तरह मुझे याद है बलवंत सिंह, जिनकी पुलिस ने मार मार करके जान ले ली। पूरे के पूरे वहां पर जितने भी दल के लोग हैं, उनकी मांग थी कि उस परिवार के साथ अन्याय हुआ है। वहां के सांसद, वहां के विधायक जो बीजेपी के हैं, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि पुलिस के कारण ही उनकी जान गई है। बलवंत सिंह के ऊपर झूठा मुकदमा लगाना, पुलिस को पकड़ के ले जाना, और उसके बाद जिस तरीके से मारपीट गई, उसी से जान गई। वहां के सांसद, वहां के विधायक, बीजेपी के नेता खुद बलवंत सिंह के ऊपर झूठा मुकदमा लगाना, पुलिस को पकड़ के ले जाना, और उसके बाद जिस तरीके से मारपीट गई, उसी से जान गई। वहां के सांसद, वहां के विधायक, बीजेपी के नेता खुद इस बात को स्वीकार करते थे। जब उनकी पत्नी ने मुझे पत्र लिखा तो मैं गया और मदद भी की, और मैंने मांग की है कि उसके परिवार के एक सदस्य को, क्योंकि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 1 करोड़ से मदद हो, और ये सरकार अभी भी मदद नहीं कर पाई है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? हम अपने इन परिवार के सदस्यों को भरोसा दिलाते हैं, जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, हम इनकी मदद करेंगे। भैया देखा जाए कि विकास का मुद्दा छोड़ करके पठान मूवी और सनातन संस्कृति, ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं, इसमें क्या बोलूं? उससे पहले आपको सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा, बिजली विभाग में प्रोविडेंट फंड, उसका इन्वेस्टमेंट किसी प्राइवेट कंपनी में कर दिया था।
जिसके कारण उस समय जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई, ईडी जांच हुई, जेल भेजा गया। आज जब देश की सबसे बड़ी कंपनी जिसका दावा करते थे कि नंबर 3 से नंबर 2 पे पहुंच गए हैं, हमारी मांग है समाजवादियों की, LIC के चेयरमैन और स्टेट बैंक के चेयरमैन को जेल भेज देना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश में सरकार के पैसे का प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट करने के लिए DHFL में उन्हें जेल भेजा जा सकता है, तो बताइए 77,000 करोड़ रुपया और 55,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाली संस्थाएं जो सरकारी हैं, वो जनता का पैसा है, आखिरकार उनके चेयरमैन क्यों नहीं जेल भेजे जा रहे? बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में जेल भेज सकती है तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में है, उन SBI और ये तो नाम है, कल हमें मंदिर नहीं दर्शन करने दिया, बताओ। ये बीजेपी के लोग तय करेंगे कि कौन क्या करेगा? मुगल गार्डन का बीजेपी तय करेगी? शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कन्नौज बताओ, जितना काम आपको दिखाई दे रहा समाजवादी सरकार का है, हम तो कहते हैं इनका भी नाम बदल दो, अमृत म्यूजियम कर दो, अमृत मेडिकल कॉलेज कर दो, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज कर दो, अमृत शौचालय कर दो, अमृत सुसु घर कर दो। क्यों नहीं करते हो ये सब? क्यों इज्जत घर नाम रखा है? अमृत घर नाम रख देते उसका। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझिए, जिससे आप महंगाई का सवाल ना पूछो, बेरोजगारी का सवाल ना पूछो, जो अन्याय हो रहा है उस पर आप बातचीत ना करें। बताओ बलवंत सिंह की आप मदद क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे आप? समाजवादियों को तो आप कहते थे कि मुसलमान है तो ज्यादा मदद कर रहे हैं, पिछड़े हैं तो ज्यादा मदद कर रहे हैं, दलित हैं तो ज्यादा मदद कर रहे हैं। अब तो सरकार तुम्हारी है, तुम क्यों बलवंत सिंह की नहीं मदद कर पा रहे हो? ये साक्ष समाज की पत्नी, उसको सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो आप? आप तो दावा कर रहे हो मदद करोगे, आप क्यों नहीं मदद कर पा रहे हो आप? ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग हैं। भैया अखिलेश यादव मंदिर जाए तो सवाल, ना जाए तो सवाल, आखिर ये क्या रखें? ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसी बीमारी है जो वोट से ठीक होगी। भाजपा सांसद कन्नौज जो भाजपा सांसद हैं, उनके बारे में बात मत करो, कोई स्टैंडर्ड नहीं उनका, कोई को नहीं। अरे तुम्हें LIC बिक गई यार, LIC बिक गई, SBI डूबने जा रही है। सवाल ये बड़े हैं, क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट फर्म में जिसमें घाटा हो गया था, जिसका नुकसान हुआ, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कई लोगों को जेल जाना पड़ा। क्या भारत सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट कराया, क्या वो लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं तो देखूंगा कि आप कितना न्यूज़ चलाते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कल भी